आज के डेट में जो है डीडीए की तरफ से ऑफिशियल आरटीए का रिप्लाई जिसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि डीडीए जेई की तरफ से अपकमिंग यहाँ पर 440 पोस्ट के लिए आपको ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे सिविल में आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जिसका ऑफिशियल यहाँ पर आरटीए का रिप्लाई आज के डेट में यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के डेट में 15 जनवरी 2024 के डेट में ये आरटीए का रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डीडीए के द्वारा ये आपको ऑफिशियली यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे यहाँ पर अपडेट दी गई है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें रिप्लाई में दिया गया एज ऑन 14 जनवरी 2024 देर आर 440 वैकेंसीज इन जेई सिविल, रिक्रूटमेंट इज अंडर गोइंग एंड 236 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड इन 2023। तो ये जो है आपको 2023 में जो है जूनियर इंजीनियर के डीडीए जेई की तरफ से जो 236 पोस्ट वैकेंसी आई थी, जिसकी रिजल्ट अभी नहीं आई है। आंसर की दे दिया गया था, रिजल्ट अभी जो फाइनल रूप से अभी तक नहीं आया है। ये वही 236 वैकेंसी है, इसका भी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। और आने वाले जो वैकेंसी है ये 440 पोस्ट पे ये डीडीए जेई की तरफ से जूनियर इंजीनियर की तरफ से आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी सिविल डिपार्टमेंट। तो ये जो है ह्यूज वैकेंसी होने वाली है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो 236 पोस्ट पे ही वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार आपको 440 पोस्ट पे वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीडीए जेई के एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। डीडीए जेई का एग्जाम ये जो नोटिफिकेशन है आपको देखने के लिए मिलेगी 2024 में, कभी भी आ सकती है 2024 में। इसका जो ऑफिशियली है यहाँ पर दे दिया गया है, ये भी जो है अंडर गोइंग है, तो ये भी इस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी। और 236 जो है ये एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे केकेएस इंडियन तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन होकर करिएगा। और यहाँ पर डीडीए जेई या जो भी सारे रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं यहाँ पर आपको पोस्ट कर देता हूँ। तो डीडीए जेई का जो भी रिलेटेड इनसे डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप इसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगी, रिजल्ट आएगी, नोटिस आएगी, सभी मैं यहाँ पर आपको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको डीडीए जेई से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एग्जाम्स है, कट ऑफ है, सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 2023 की नोटिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीडीए जेई का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है नोटिस 2023 का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें जो है आपको जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट था, जिसमें कि यहाँ पर सिविल वाले अप्लाई करते किए थे, और ये जो नोटिफिकेशन है आया था 2023 का 3/6/2023 को आया था, 2/7/2023 तक इसका यहाँ पर लास्ट डेट था। इसमें बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की कितनी पोस्ट थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का जो है आपको 6 नंबर में था, लेवल 6 की सैलरी, 18 से 27 एज होता है। इसमें अप्लाई करने का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। और ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया था, और 236 पोस्ट था। जो भी अभी आरटीआई में जिक्र किया गया यही एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का 236 पोस्ट के लिए ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आउट की गई थी। तो इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप इसमें आने वाली जो वैकेंसीज होंगी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो आप यहाँ से देख पाओगे। तो इसमें जो है लेवल ये 6 की सैलरी होती है। इसमें आपको 9300 से लेकर के 34,400 पे बैंड होता है, ग्रेड पे 4200 होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो भी जेई के पोस्ट होती है उसमें लेवल 6 की 35,400 से लेकर के 1,12,400 उसका बेसिक पे होता है। तो जो इसमें TADHRA मिलती है, अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिलती है, क्योंकि ये दिल्ली का जॉब है। तो दिल्ली में आपको वहाँ पर जो HRA और सभी वगैरह अच्छी मिलती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 55-60 हज़ार के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है। डिप्लोमा सिविल वाले यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने की। वैकेंसी आएगी उससे पहले जो भी जरूरी है वो सब चीज़ आप लोग रख लीजिएगा। जैसे कि अगर कोई OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो उनका जो NCL सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उस फॉर्मेट में आप लोग बना करके रख लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या 21-22 या 2020-21 का होना चाहिए। डेट ऑफ इशू जो है यहाँ पर दिया गया, डेट ऑफ इशू ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू बिटवीन 1/4/2023 से लेकर के 2/7/2023 के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये जो है पिछली एडवर्टाइजमेंट का था, तो यहाँ पर 1/4 से लेकर के 2/7 के बीच में यहाँ पर दिया गया था। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी उससे 2-3 मंथ पहले का होना चाहिए। तो आप लोग नया जो भी OBC है बना करके रख लीजिएगा अभी से ही, जब भी एडवर्टाइजमेंट इसकी आएगी तो आपके लिए लेटेस्ट होगा, क्योंकि इसके कारण से भी बहुत सारा रिजेक्शन होता है। तो अभी जो है फाइनेंशियल ईयर आपको 2022-23 वाला ही चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है। तो अभी जो 31 मार्च आएगी तो ये 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 2024 का फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 1 अप्रैल से। तो आप लोग बना करके रख लीजिएगा, अभी भी बना सकते हैं, या 1 अप्रैल आएगा तो उस टाइम जरूर से बना करके रख लीजिएगा। तो आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका हो जाएगा। उसी तरीके से EWS सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया गया 23-24 फाइनेंशियल ईयर।
और 22-23 फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें भी डेट ऑफ इशू यहाँ पर दिया गया था। तो आप लोग जो भी है बना करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी एडवर्टीजमेंट आए तो उस टाइम आपको देने के लिए अच्छा रहेगा। अभी से ही शुरू से ही बना करके रखोगे तो बेनिफिट होता है। इसमें जो है ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन में नेशनलिटी या सिटीजनशिप है, ऑल इंडियन सिटीजन्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होता है। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का, PWD के लिए 10 ईयर का। अगर आप यहाँ पर PWD में आते हैं और SC/ST कैटेगरी से होते हैं तो 15 ईयर का, PWD में आते हैं और OBC से आते हैं तो 13 ईयर का। ये एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। इन केस अगर आपका जो अपर एज लिमिट है वो ज़्यादा हो गया, ओवर एज जो है आपका, अगर आप ओवर एज हो गए होंगे तो उस केस में ये रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन में आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने में। उसके बाद जो छोटी छोटी गलती होती है उसके बारे में आपको अवेयर कर देता हूँ। यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ जो इसमें कंसीडर किया जाता है DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ये वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन, जो भी आपका 10th सर्टिंग या पासिंग सर्टिफिकेट में हो, उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ वही ज़रूरी होता है, वही एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जो फॉर्म फिल करते टाइम ये इसी को डालिएगा, जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उसको ही आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाला डाल दोगे, आधार कार्ड में आप चेंज करवा लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में गलत है डेट ऑफ बर्थ, तो अपने जो भी 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में है उसके अनुसार से आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, दोनों सेम होना चाहिए। बात करें इसकी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होती है, तो इसकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है ओनली दिल्ली में, दिल्ली NCR, यहाँ पर इसकी एग्जामिनेशन सेंटर एक ही एग्जाम सेंटर होती है, जो कि अगर आप कहीं से भी फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिल्ली आकर के इसका एग्ज़ाम देना होता है। तो इसका एग्ज़ाम सेंटर ओनली दिल्ली में होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ले कि किस टाइप का इसमें एग्ज़ाम्स होता है, तो यहाँ पर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँगा। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का जो है इसके लिए सिंगल स्टेज CBT एग्ज़ाम्स होता है। इसके बाद ना इंटरव्यू होता है ना आपका कोई दूसरा मेंस होता है, एक ही एग्ज़ाम्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो इसमें आपको जूनियर इंजीनियर की जॉब्स मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज क्वेश्चंस ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें जो है सभी क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। आपका 120 क्वेश्चंस में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। यहाँ पर आपका मैथ भी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग सभी कुछ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल में, और 120 टोटल क्वेश्चंस होता है। ये आपका टेक्निकल पेपर यहाँ पर और नॉन टेक्निकल दोनों मिला करके। बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 0.33 यानी कि 1/3 का इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये रेलवे की तरफ से, रेलवे की तरह ही है, इसमें 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग, 0.33 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होती है, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो है इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। UR कैटेगरी के लिए 40%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, OBC के लिए 35% और EWS के लिए 35%। तो ये 120 क्वेश्चन है, इसका आप निकाल लीजिएगा। जो भी ये 40% 30% है, तो ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना आपको लाइएगा तो आप इसमें क्वालिफाई करिएगा। इससे कम अगर आपका मार्क है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन जितना मैक्सिमम मार्क होगा तो उसके अनुसार से आपका कट ऑफ से डिसाइड होगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी जो सिलेबस होती है DDA JEE के जो इसकी इंडिकेटिव सिलेबस इसी में यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज़रूर से वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो है बात करते हैं यहाँ पर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल का क्या सिलेबस यहाँ पर मांगा गया है। तो इसी में आप स्क्रॉल करोगे या मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर मैं इस PDF को डाल दूँगा या सिलेबस का अलग करके यहाँ पर मैं आपको वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर का सिलेबस होता है सेम होता है जो कि आपका SSC JEE में पेपर 1 का जो सिलेबस होता है सेम उसी तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स, उसके बाद हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। तो ये जो है सेम एज इट इज़ जो SSC JEE का आपका प्री का पेपर 1 का जो सिलेबस होता है सेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जो भी उसमें मेंशन है वैसी तरीके से इसमें भी मेंशन है। और यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको नॉन टेक्निकल फील्ड में जो है रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ से और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें भी दिया गया ये सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपको JEE का सिलेबस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी वैकेंसीज होंगी अपडेट होंगी, हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती
आती रहती है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनकेस आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा कि ग्रुप में या चैनल में ऐड कर देने के लिए, तो जल्द ही वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।